Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class chapter 10 circles. देखिए सर्कल जो चैप्टर है उसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर का वो करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट को सेंटर कंसीडर करके कोई भी रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो शेप होती है सर्कल की होती है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बहुत सारी टर्म हैं वो अच्छे से स्टडी की हुई है सर्कल के अंदर। जैसे कि ये जो पॉइंट होता है इसको ओ पॉइंट से डिनोट कर दिया जाए तो ये सेंटर हो जाता है, और इस सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है ये वाली इसको रेडियस बोला जाता है। ठीक है, और ये आपके पास रेडियस हो गई ओ ए। और कोई भी जो लाइन है जो सर्कल ऑफ सेंटर से पास होके जाती है और सर्कल को किसी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये वाली, जैसे कि ये है बी सी, तो ये हो जाएगी कोड ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल। एंड यू नो डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। ये काफ़ी टर्म्स हैं जो कि आप 9th क्लास तक अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो अब 10th क्लास के अंदर हम कुछ और टर्म्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करना चाहेंगे। तो देखिए वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये सर्कल है, ठीक है, और एक ही गिवन लाइन है, लेट अस सपोज ए बी। तो यहाँ इस सर्कल के अंदर और इस लाइन में कॉमन जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट की बात की जाए, कॉमन पॉइंट, तो यहाँ कितने हैं कॉमन पॉइंट? 0 है। ठीक है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, मीन्स ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। एक और एग्जांपल लें, जैसे कि ये फर्स्ट फिगर है आपके पास, सेकंड फिगर मान लीजिए ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल, ये सर्कल और ये लाइन है आपके पास, लेट अस सपोज ए बी। तो ये जो लाइन है इस सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो दो पॉइंट कॉमन हो गए इसके अंदर, जैसे ये पॉइंट सी हो गया और यहाँ ये पॉइंट डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डायग्राम, जैसे आपके पास ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक लाइन है, गिवन लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई थर्ड डायग्राम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम है ये। तो इसके अंदर एक पॉइंट कॉमन है, मान लीजिए वो कॉमन पॉइंट है वो P कंसीडर कर लीजिए। तो यहाँ पर कोई लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच कर जाती है, इस लाइन का एक स्पेशल नेम होता है, इसको बोलते हैं हम सीकेंट। ठीक है, तो ये याद रखना आपने, इस लाइन का क्या नाम हो गया? सीकेंट। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल एनी टू पॉइंट नोन एज सीकेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये सीकेंट होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम छेदक रेखा। ठीक है, और ये एक लाइन जो कि सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करती है, तो इस लाइन का जो नाम है वो क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट का मीनिंग होता है टच। ठीक है, वैसे टेंजेंट एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति टेंजियर शब्द से हुई, जिसका मीनिंग होता है टच करना। और ये जो वर्ड है ये इंट्रोड्यूस हुआ था किसके द्वारा? डेनिश मैथमेटिशियन के द्वारा। ठीक है, इन 1583। तो अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? इस पॉइंट का जो नाम होता है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इस लाइन का नाम क्या होता है? टेंजेंट। ठीक है, और ये जो टेंजेंट होता है ना, ये रेडियस के साथ राइट एंगल बनाता है। क्या बनाता है? रेडियस के साथ राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इसके अंदर है वो और देखते हैं। देखिए वैसे तो सर्कल के ऊपर है ना, सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ये जो सर्कल है, सर्कल कैसे बनाया जाता है? बहुत सारे जो पॉइंट होते हैं उनको ज्वाइन करके, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं, और वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है उसको रेडियस बोलते हैं। तो सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ठीक है,
जैसे एक पॉइंट ये हो गया तो इस पॉइंट पर एक, इस पॉइंट को टच करने वाली एक लाइन ही होगी, वैसे ये भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट को टच करने वाली एक लाइन हो गई। ठीक है, एक पॉइंट को केवल एक ही लाइन टच करेगी, एक से ज़्यादा जो लाइन है वो टच नहीं करेंगी, वो सर्कल के अंदर से होके चली जाएंगी। और सर्कल के अंदर से जो लाइन चली जाती है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। तो एक सर्कल के जो टेंजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं, बट सर्कल का जो एक पॉइंट होता है उस एक पॉइंट का केवल एक ही टेंजेंट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म है वो, और देखिए आगे, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर बात करते हैं पैरेलल टेंजेंट की। तो जैसे एक पॉइंट ये हो गया, इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ की मैंने, तो एक टेंजेंट ये हो गया। अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर भी पॉइंट, एक टेंजेंट यहाँ ड्रा होगा, यहाँ पॉइंट्स हैं, यहाँ टेंजेंट ड्रा होगा। तो इस सर्कल के बहुत सारे टेंजेंट होंगे, यानी इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट होंगे, बट एक पॉइंट का केवल एक ही टेंजेंट होगा। बात करें पैरेलल टेंजेंट की, यानी ये जो टेंजेंट है ए बी, पॉइंट पी इसके अंदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, जो कि इसके सेंटर से पास होके चली जाए। ठीक है, ये सेंटर से पास होके लाइन चली जाएगी, इसको आप डायमीटर कहेंगे। तो इसका जो दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट और ड्रा करेंगे आप, तो ये हो जाएंगे पैरेलल टेंजेंट। ये मान लीजिए ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट आप क्यू कंसीडर कर सकते हैं, ये जो लाइन है इसको एक्स वाई कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैक्सिमम जो पैरेलल टेंजेंट होते हैं, मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपने 9th क्लास के अंदर भी अच्छे से पढ़ा होगा क्या, कि आपको एक पॉइंट दिया गया, कोई भी, लेट अस सपोज कोई पॉइंट P है और एक लाइन आपको गिवन है, और ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर लाई नहीं है, कहीं और है लाइन से, लेट अस सपोज एक्स वाई लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से हम बहुत सारी जो लाइंस हैं वो ड्रॉ करते हैं एक्स वाई पर। एक लाइन आपने ये ड्रॉ की है, लेट अस सपोज ये पॉइंट ओ है, एक पॉइंट आपने ये ड्रा, एक लाइन आपने ये ड्रा कर दी जो पी ए है, एक लाइन ये आपने ड्रा कर दी जो कि पी बी है, और एक लाइन ये यहाँ से पी सी है। तो आपने क्या पढ़ा था, जो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट, यानी जो लाइन सेगमेंट जो सबसे छोटी होगी, ठीक है, वो क्या होती है, इस गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या है, जो सबसे छोटी जो है वो कौन सी है, पी ओ। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। और हम यही कंसेप्ट, इसकी जो थ्योरम है 10.1 उसके अंदर करने वाले हैं। तो थ्योरम 10.1 है, उसके अंदर क्या लिखा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ पी है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये क्या है, रेडियस जो होती है इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। अब मान लीजिए जो भी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं पॉइंट ए से ए बी पर, तो आउटसाइड होती हैं, सर्कल से आउटसाइड होती हैं। ठीक है, सर्कल से छोटी तो, इससे रेडियस से छोटी तो होंगी नहीं, इससे बड़ी ही होंगी। तो ये इन सब में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगी, लेट अस सपोज ये पॉइंट ओ, ये क्यू है, यहाँ पॉइंट आर है, तो जो ओ पी है, ओ पी क्या है, ओ पी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो सो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इट मीन्स radius, it means radius of circle, radius of circle is, radius of circle is perpendicular to the tangent at पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है,
ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ नहीं, बस ये आपको समझाने के लिए बताया गया था कि भाई जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर राइट एंगल बनाती है। ठीक है, ये एंगल 90 का, ये आपको केवल समझाने के लिए बताया गया था और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसी से रिलेटेड जो ये टर्म्स अभी हमने की हैं इनसे रिलेटेड है एक्सरसाइज कम्प्लीटली 10.1। नाउ अब हम एक्सरसाइज 10.1 को करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ है वो देखिए। एक्सरसाइज 10.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, आप लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी, या आप लिखेंगे मैनी टेंजेंट, मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, कैन ए सर्कल हैव। ठीक है, तो इसका यही आंसर होगा कि सर्कल के अंदर बहुत सारे टेंजेंट होते हैं। तो इसके अंदर जो सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो फिलअप करते हैं। देखिए क्या है वो, इसमें लिखा है फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट में जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या हो जाएगा 1। इसका जो सेकंड पार्ट है देखिए वो क्या है, उसके अंदर सेकंड पार्ट है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए। एक सर्कल को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट पर। ठीक है, तो इस लाइन का क्या नाम होता है, इस लाइन को कहते हैं हम सीकेंट। ठीक है, तो जो सेकंड जो पार्ट होगा इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें क्या फिलअप करेंगे आप, सीकेंट फिलअप कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके थर्ड की। थर्ड में लिखा है ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ठीक है, तो इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें सर्कल में कितने होते हैं पैरेलल टेंजेंट, वो होते हैं 2 पैरेलल टेंजेंट। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 2। तो इसके अंदर आप 2 फिलअप कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर जो फोर्थ पार्ट है वो लिखा गया है, फोर्थ पार्ट है इसके अंदर लिखा हुआ है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। उस कॉमन पॉइंट का क्या नाम होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये सर्कल है, ठीक है, और एक हो गया ये टेंजेंट। तो ये पॉइंट पी है, ये जो सर्कल का और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है। तो इस पॉइंट का क्या नाम होता है, इसको आप लिखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नाउ करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू इज। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, एक सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसको एक टेंजेंट है जो कि पी पॉइंट पर मिलता है। ठीक है, यानी पॉइंट पी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसमें आगे लिखा है इसके अंदर इसका सेंटर ओ है और एक पॉइंट क्यू है, और ओ पॉइंट को क्यू से मिलाते हैं तो ओ क्यू होता है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। लेंथ पी क्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर हो गया कितना, वो क्या हो गया ओ, और ये एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, टेंजेंट एट पॉइंट पी है ये। ठीक है, तो इसके अंदर जो रेडियस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है,
और जो ओ से क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखने वाले हैं, आपने थ्योरम 10.1 का जो रिजल्ट है वो अच्छे से आपने किया हुआ है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कि जो सर्कल की जो रेडियस होती है ना, वो टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी पॉइंट पर क्या होती है, वो राइट एंगल होती है। तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री का होने के बाद ये जो ट्राइंगल है ओ पी क्यू, ये एक राइट ट्राइंगल हो जाती है। अब आप लिखेंगे नाउ इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू के अंदर आपके पास दो साइड हैं, तो थर्ड निकालनी है, वो निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। आप लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम एंड यू नो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो होती है h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें h हाइपोटेन्यूज क्या है, यू नो साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हो गया इसके अंदर ओ क्यू। ठीक है, तो ओ क्यू कितना है 12, तो आप लिखेंगे 12 स्क्वायर इक्वल टू बेस, आप ओपी को बेस कंसिडर कर लें, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो बेस हो गया 5 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। 25 को आप इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 119। ठीक है, इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर हो गया ये। तो पी क्यू की जो वैल्यू निकालेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट जो पी क्यू है वो आपके टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो पी क्यू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 119 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो थर्ड है उसके अंदर ऑप्शन है, तो उसका जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा डी। तो डी है वो आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है ड्रा ए सर्कल। आपने एक सर्कल को ड्रा करना है एंड टू लाइंस और दो लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। एक जो एक गिवन लाइन है उसके पैरेलल आपने दो लाइन है वो ड्रा करनी है, सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर ए सीकेंट टू द सर्कल, और दूसरी क्या होगी, एक सीकेंट होगी। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आपने क्या किया, सेंटर ओ ले करके एक सर्कल ड्रा किया है। ठीक है, ये आपके पास कोई गिवन लाइन है, लेट अस सपोज ये लाइन है आपके पास ए, यहाँ लिख सकते हैं आप गिवन लाइन, और आपने क्या करना है इस लाइन के पैरेलल दो लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो दो लाइन ड्रॉ करेंगे आप सिंपली। एक तो ये टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट हो गई। ठीक है, लेट अस सपोज एक्स वाई ये लाइन है, ये पॉइंट पी पर क्या करती है, इसको कॉन्टैक्ट, पॉइंट पी कॉन्टैक्ट है यानी टच करके जाती है। और एक दूसरी लाइन और ड्रा करनी है जो कि ए बी के पैरेलल होगी, और उसको क्या कहेंगे आप, सीकेंट कहेंगे। तो ये जो लाइन है सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इसको कहेंगे आप सीकेंट। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे आप, टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, ये जो लाइन है सेकंड, लेट अस सपोज पी क्यू लाइन है और सर्कल को सी और डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। इसके अंदर केवल ये डायग्राम ही शो करना है आपने, और कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं लिखनी है।
तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 10.1 है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।